बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब आप रामेश्वरम जाओगे आप अपनी जिंदगी का कुछ कीमती चीज वहां दान दे के आना। लेकिन मुझे ये बात पता नहीं था कि मेरी ब्रांड न्यू DJI ड्रोन जो मैंने कुछ ही दिन पहले ही खरीदा था इस समुंदर में त्याग करना पड़े। वो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को संभाल नहीं पाओगे तो पहले सीख लो, उसके बाद ही आना। करता हूँ ड्रोन शॉट जितना मैं ले पाया अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे भी अचानक से ना हवा तेज़ हो जाती है फिर बंद हो जाती है। जैसे कि थोड़ी देर पहले बिल्कुल भी हवा नहीं था, फिर अचानक से एक झोंका आता है। और यहाँ देखिए इस तरफ सारे के सारे हैं मछुआरों का झुंड, उनका है हार्बर ये। तो गार्ड इनकी जो नाव होती है तो दे आर ऑलवेज एंकर्ड एंड केप्ट। और शैलो वाटर्स है इधर भी, आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ना पानी में इतना डेप्थ है नहीं जहाँ पे सब खड़े हैं। तो शैलो डेप्थ है यहाँ पे, समुंदर उस तरफ है और ये थोड़ा बैक वाटर टाइप एरिया है जो भी दिख रहा है इस तरफ। चलो चलते हैं, चलो मेरा लेट्स गो। तो विद दैट वी गो अवे फ्रॉम पंबन ब्रिज फॉर द टाइम बिंग। 2 दिन बाद वापस जब चलेंगे हम रामेश्वरम के दर्शन के बाद तो हम एक और बार पंबन ब्रिज में आएंगे। अगर तब अच्छा हवा हुआ या हवा है ही नहीं तो फिर मैं चलाऊंगा ड्रोन फिर से एक और बार। मेरा थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट ज़्यादा है ऐसे कंडीशंस में ना, जहाँ पे दोनों तरफ ओपन सी है। तो जब मैं उड़ाता हूँ ना तो डर लग रहा है, क्योंकि इस बार भी ड्रोन को सीधा उड़ाया और ड्रोन हवा के चक्कर में ऐसे जा रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा हाइट बढ़ा करके कोशिश किया, तब जाके थोड़ा बहुत उसकी स्टेबिलिटी आ रही थी। फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब भी ब्रिज के आसपास से कोई गाड़ी जाती है तो अचानक से उसको हवा का झोंका लगता है। बाय बाय पंबन ब्रिज एंड फॉर मी वेलकम बैक टू रामेश्वरम। मात्र 2.5 किलोमीटर आगे है रामनाथ स्वामी मंदिर और धनुषकोडी द्वीप और अरिचल मुनि जो लास्ट पॉइंट है जहाँ से श्रीलंका दिखता है वो है 24 किलोमीटर। लास्ट 2 जगह धनुषकोडी और मुनि, अरिचल मुनि हम बाद में जाएंगे शाम को। फिलहाल तो हम जाएंगे मंदिर के आसपास, हमारा होटल है, होटल में जाते हैं, चेक इन करते हैं, लगेज डालते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ा फ्रेश होके वी गो टू धनुषकोडी। Reached Rameshwaram, feeling good again because it's the 3rd time in my life that I'm reaching Rameshwaram. Staying at White Hotels, which is very very close to the Rameshwaram station, which is right behind me. पीछे दिख नहीं रहा होगा, but it is where the Rameshwaram station is. कुछ महीने पहले जब मैं आया था तो मैं उस बिल्डिंग, वाइट बिल्डिंग में रह रहा था, वो था रामेश्वरम ग्रैंड होटल। सो बहुत अच्छा लग रहा है। दिखा देता हूँ होटल ऊपर से कैसे है। ब्यूटीफुल प्लेस। अभी बैग्स वैग निकाल के लंच करते हैं। तो लंच हो गया और अभी टाइम है घूमने जाने का। तो टाइम ऑन द क्लॉक 3:45। थोड़ी सी धूप है, गर्मी है, फिर भी अपन जाएंगे और जाके एक्सप्लोर करेंगे रामेश्वरम। चलो। तो अभी अपन निकल रहे हैं। सो रामेश्वरम स्टेशन जो आने वाला है कुछ महीनों के अंदर शायद, वो है उधर, और अपने को जाना है टूवर्ड्स धनुषकोडी। तो धनुषकोडी को फिर से एक्सप्लोर करेंगे। पिछले बार भी एक्सप्लोर किया, इस बार भी एक्सप्लोर करेंगे। ऐसा लग रहा पिछले कुछ दिन पहले ही आया था मैं इस सड़क पे और वापस उसी सड़क पे आ गया हूँ। धनुषकोडी तो मेरे लिए ऐसा ससुराल जैसा लग रहा है अभी। पर जैसे भी बोलो, धनुषकोडी में आना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एकदम नॉर्मल सा जगह है। कि थोड़ी ही देर में जब यहाँ का हुलिया बदल जाता है ना, तब जाके बहुत अच्छा लगता है। काश कोई मुझे ये बोलता मत निकलो धनुषकोडी की तरफ, हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है, नुकसान होने वाला है। तो ये है यहाँ पे पर व्हीकल 20 रुपए का पैसा लगता है, एनवायरमेंटल फ़ी। तो वो अगर आप पे करोगे तो आप कार लेके जा सकते हो, नहीं तो बाइक्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। यही सबसे बढ़िया चीज़ है। इसके साथ धनुषकोडी में हो गई है एंट्रेंस। ओके, तो वी आर इन धनुषकोडी नाउ। बस देखने के लिए तो 13 किलोमीटर दूर है धनुषकोडी जो विलेज है एक्चुअली, बट यहीं पे सब कुछ है। जो भी तीर्थार्थ, जो भी पिलग्रिमेज साइट्स हैं, सबके सब इधर ही इसी लोकेशन में है। थोड़े दूर जाएंगे, इसके बाद पेड़ सारे ख़त्म हो जाते हैं। पेड़ के बाद शुरू होती है पूरी की पूरी, कम से कम आई थिंक यहाँ से 16 किलोमीटर का प्योर रोड एक्सपीरियंस अभी होगा। चलिए मज़ा लेते हैं इसकी।
मज़े में चलो। कितना अच्छा लगता है इस सड़क पे ना, जब भी बाइक करता हूँ ना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक शुड बी पुट ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल हु वांट टू डू बाइकिंग इन द कंट्री। कि आप इधर आइए, डू द राइड हियर, डू द स्ट्रेच, इसी के लिए आइए, विल फील वेरी वेरी गुड। और इंस्टा को मैंने बोला डू योर 360 डिग्री कैप्चर। चलेंगे कोदंडरामर टेम्पल। इसी टेम्पल पे हुआ था विभीषण का पट्टाभिषेक। पहले जाते हैं वहाँ पे, वरना ये मंदिर थोड़ा शाम तक बंद हो जाती है। पहले जाते हैं, वाइफ को वहाँ पे पूजा करने देता हूँ, उनका अपना काम करने। उसके बाद अपन चलेंगे टूवर्ड्स धनुषकोडी। यही है वो मंदिर जहाँ पे विभीषण का जब पट्टाभिषेक यानी कि वो उनको राजा घोषित करवाया गया, श्री राम जी ने उनका पूजा करवाया था। बहुत ही फेमस साइट है यहाँ का, सब लोग इधर आते हैं। पहले अपन जाते हैं, गाड़ी को थोड़ी देर के लिए पार्क करते हैं। वाइफ गई है अपने पूजा पाठ करने और मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। मेरा बहुत बार हो चुका है इस मंदिर के अंदर आना और दर्शन करना, तो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। पिछले वाले व्लॉग्स में इसका मैंने पूरा अंदर का भी विवरण दिया था कि क्या है इसके अंदर, क्या क्या वॉल पेंटिंग्स वगैरह है। वेट कर लेते हैं, क्योंकि मंदिर है तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे इस बार कोई वीडियो शूट नहीं करता हूँ मैं, बाहर रह के ही जो भी करना है करते हैं। ड्रोन उड़ाना भी ना कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ लोग अगर ऑब्जेक्शन हो गया तो वो भी एक प्रॉब्लम है। फिलहाल के लिए वेटिंग चालू है। कहा जाता है कि कोदंडरामर मंदिर के सीधा सामने एक ये स्पॉट है, यहाँ पे आपको तैरते हुए पत्थर यानी कि फ्लोटिंग स्टोन्स भी मिल जाएंगे। जाके ना सीधा दर्शन देता हूँ। और ये पता नहीं शायद कुछ पवित्र स्नान लेने जा रहे हैं यहाँ के तीर्थ यात्रा में आए हुए लोग। द प्लेस वेयर रामा ब्लेस्ड विभीषण विथ सी वाटर, विथ में डबल एच है। तो यही वो स्पॉट है जहाँ पे उनको अनुग्रह मिला था, इसलिए शायद सब लोग वहाँ जाके स्नान ले रहे हैं। खूबसूरत। तो जिनका मन करता है यहाँ पे आके स्नान लेने का तो प्लीज़ स्नान लीजिए, पवित्र पुण्य जगह लग रहा है यहाँ का। मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। अभी अपन चलते हैं, अभी अपने को जाना है अरिचलमुनि, द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, लास्ट रोड ऑफ इंडिया एक्चुअली। वहाँ चलेंगे और वहाँ का दर्शन देते हैं। वी आर एंटरिंग द एंशिएंट टाउन ऑफ धनुषकोडी, जो कि एक डेजर्टेड टाउन है, जिस टाउन में कोई इंसान रहता नहीं है। टाउन है जिसको गोस्ट टाउन बोला जाता है, क्योंकि रात के 6 बजे के बाद यहाँ पे कोई रहता नहीं है। अगर आप इस जगह पे आओगे तो यू विल हैव टू सीज एवरी एक्टिविटी इन दिस प्लेस बाय 6:15 एंड गेट आउट ऑफ हियर, वरना पुलिस आके आगे है धनुषकोडी का मोस्ट फेमस लाइट हाउस, धनुषकोडी लाइट हाउस। इधर पड़ेगा आपको एक ओल्ड चर्च और फिर इस तरफ पड़ेगा ये है आपका पुराना रेलवे स्टेशन, जो सब एक 1963 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उस साइक्लोन में डूब के बर्बाद हो गया था। ठीक है, एक और फेमस लोकेशन है ये द ओल्ड चर्च, जो भी उसी साइक्लोन में बर्बाद हुआ था। सब लोग यहाँ आते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। चलते हैं अपन, एक हम भी फ़ोटो खिंचवाते हैं। हाँ, सो ना फाइनली बिडिंग अ गुड बाय टू द धनुषकोडी लाइट हाउस। बाय देयर। तो चलेंगे अपन अरिचलमुनि, और जो भी राइट साइड में आपको दिख रहा है पूरा धनुषकोडी बीच है। आप किधर भी गाड़ी रोक के जाके यू कैन ऑलवेज गो एंड एक्सप्लोर विच एवर पार्ट ऑफ द बीच यू वांट, देयर इज नो हार्म इन दैट। सो कमिंग टू अरिचलमुनि इज येट अनदर पेन। हर बार जब भी हम शाम को आते हैं ना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है और सुबह उसका ही उल्टा कोई क्राउड नहीं रहता। तो अभी देखते हैं, अभी जगह देंगे तो अच्छी बात है, वरना तो मुझे लग रहा है कि गाड़ी कहीं बाहर रोके अपने को जाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही घटिया फीलिंग है। A few moments later. और इस कहानी की सबसे दुखद घटना, अरिचलमुनि पहुंचते ही मैंने ड्रोन को उड़ाया एंड ड्रोन सही तरीके से टेक ऑफ भी हुआ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एक हाइट पहुंचते ही उसका कंट्रोल मेरे हाथ से निकल गया। वो ऊपर नीचे आगे पीछे अपने हिसाब से कुछ भी कर रहा था। कभी लग रहा था कि हवा का झोंका लग रहा है, कभी लग रहा था कि जीपीएस फेलियर है। देखते देखते मेरी आंखों के सामने मेरा ड्रोन समुंदर में गिर गया। जिस जगह से राम सेतु शुरू होती है वहीं पे मेरा
मेहनत की कमाई का 70,000 रुपए का ड्रोन पानी में डूबते वक्त जा रहा था। मैं कुछ कर नहीं पाया।